शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ियों को छूते हुए उतरती थीं और शाम होते ही पूरा गांव एक सुनहरी आभा में घुल जाता था। यही वो जगह थी जहां आरव और सिया की कहानी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई मांग नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, बस बेइंतहा प्यार था। आरव, जो एक मशहूर आर्किटेक्ट था, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इस गांव में आया था। उसका मन शहरी जिंदगी की भागदौड़ से थक चुका था और उसे शांति की तलाश थी। वहीं सिया इस गांव में पली बढ़ी थी, एक सीधी सादी लेकिन दिल से बेइंतहा खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में समंदर की गहराई और चेहरे पर पहाड़ी हवाओं की ताजगी थी। पहली बार जब आरव ने उसे देखा, वह अपने घर के आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। हल्की हवा में उसकी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। आप शहर से आए हैं? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, कुछ दिनों के लिए शांति ढूंढने, आरव ने जवाब दिया। शांति ढूंढने के लिए खुद से भागना जरूरी नहीं होता, सिया ने गहरे अंदाज में कहा। उसकी इस बात ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी जिंदगी में कई चीजें थीं, लेकिन सुकून नहीं था। और यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हुई। आरव को धीरे धीरे सिया से बात करना अच्छा लगने लगा। उसकी सादगी, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। दोनों साथ में गांव की गलियों में घूमते, नदी किनारे बैठकर घंटों बातें करते। आरव को सिया की दुनिया पसंद आने लगी, जहां कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चे एहसास थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? आरव ने पूछ लिया। सिया ने हंसते हुए कहा, प्यार कोई मांगने या सोचने की चीज नहीं होती, यह बस हो जाता है। आरव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि मुझे प्यार हो गया है, तो सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, तो मैं कहूँगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। और अगर वो लड़की तुम हो? आरव ने धीरे से कहा। सिया के चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। आरव और सिया अब अक्सर साथ रहने लगे। दोनों की हंसी, दोनों की बातें, दोनों की दुनिया अब एक दूसरे में ही सिमटने लगी थी। आरव को एहसास हो गया था कि सिया वही सुकून है जिसकी तलाश में वह यहाँ आया था। एक रात जब बारिश हो रही थी, दोनों एक पुराने मंदिर के पास खड़े थे। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज थी। सिया, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के, सिर्फ प्यार के साथ, आरव ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गहराई थी। प्यार मैं ना कुछ मांगा आरव, ना कभी मांगूंगी, बस इतना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हारी आंखें मुझे देखें, उनमें वही एहसास हो जो अभी है। आरव ने सिया को हल्के से अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें आपस में घुलने लगी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे को छू रही थीं, लेकिन इस पल में सिर्फ उनका प्यार था, शुद्ध, बेइंतहा और बिना किसी शर्त के। बरसती बारिश में मंदिर के पुराने पत्थरों से टकराती बूंदों की आवाज एक अलग ही संगीत रच रही थी। आरव और सिया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मानो वक्त वहीं ठहर गया है। आरव की पकड़ मजबूत थी, जैसे वह कभी सिया को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। सिया की सांसें तेज थीं, उसके गीले बाल चेहरे से चिपक गए थे और उसकी आंखों में अनगिनत भाव तैर रहे थे, संकोच, चाहत और एक अजीब सी बेचैनी। आरव, सिया ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ एहसास शब्दों से परे होते हैं। मैं तुमसे कुछ मांगूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे खुद से दूर कर दोगे तो शायद जी नहीं पाऊंगी। आरव ने हल्के से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर अपने दिल के पास रख लिया। सिया, मैं यहाँ सुकून ढूंढने आया था, लेकिन मुझे प्यार मिल गया।
मैं कैसे खुद से दूर कर सकता हूँ तुम्हें। सिया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हल्के से अपना हाथ छुड़ा लिया। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता आरव, यह भरोसे और इंतजार का भी नाम है। उस रात आरव बहुत बेचैन था। होटल के कमरे की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर सिया का नाम देखा, लेकिन कॉल नहीं कर पाया। वहीं सिया भी अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि आरव उसका हमसफर बन सकता है, लेकिन उसके मन में एक डर था, क्या शहर की चकाचौंध में उसका यह सुकून खो जाएगा। अचानक खिड़की के बाहर हलचल हुई। वह दौड़कर बाहर आई तो देखा आरव भीगता हुआ वहां खड़ा था। क्या तुम पागल हो? सिया ने जल्दी से उसे अंदर खींचा। हाँ, पागल ही तो हूँ, आरव ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने गहरी सांस ली। लेकिन आरव, तुम्हारी दुनिया अलग है। शहर में लोग इमारतें बनाते हैं, लेकिन रिश्ते तोड़ देते हैं। क्या तुम वाकई इस रिश्ते को निभा पाओगे? आरव ने उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए कहा। अगर प्यार सच में बेनतहा है, तो कोई दूरी, कोई शहर, कोई मजबूरी उसे खत्म नहीं कर सकती। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। वह जानती थी कि यह प्यार सच्चा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकी, तो आरव और सिया नदी किनारे बैठे थे। सिया ने हल्के से आरव का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन एक वादा चाहिए, सिया ने कहा। जो तुम कहो, आरव ने तुरंत कहा। जो भी हो, हमारी दुनिया जैसी भी हो, तुम मुझसे प्यार करना बंद नहीं करोगे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को चूमा। ना कुछ मांगा, ना कभी मांगूंगा, बस तुम्हें हमेशा अपनी दुनिया में रखना चाहता हूँ। और वो पहली बार गले लगे, बिना किसी शर्त, बिना किसी डर के, बस बेइंतहा प्यार के साथ। सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी। नदी किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवाएं बह रही थीं। सिया और आरव दोनों वहीं बैठे थे। सिया की कोमल उंगलियां आरव की मजबूत हथेलियों में थी और दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। आरव, सिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, प्यार मुझे हमेशा से खूबसूरत लगता था, लेकिन डर भी लगता था। डर किस बात का? आरव ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। सिया ने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखने लगी। डर इस बात का कि अगर एक दिन तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? आरव ने हल्के से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा सिया, तुम मेरा सुकून हो और मैं सुकून को छोड़कर भटकना नहीं चाहता। सिया की आंखें हल्की नम हो गईं, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। अगर ये सच्चाई है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आरव ने खुशी से उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो चलो अभी चलते हैं, सिया हंस पड़ी। अभी? ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, आरव ने उत्साह से कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, दुनिया देखो, मेरी दुनिया का हिस्सा बनो। सिया ने थोड़ी संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मेरा यह गांव, मेरी यह जिंदगी, क्या मैं इसे छोड़ पाऊंगी? आरव ने उसे प्यार से देखा और कहा, तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है सिया, मैं तुम्हें तुम्हारी ही तरह प्यार करता हूँ। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं भी यहीं रहूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। सिया की आंखों में आश्चर्य और प्यार दोनों झलक रहे थे। तुम सच में इतना प्यार करते हो मुझसे? आरव ने हल्के से उसके माथे पर एक चुंबन दिया। ना कुछ मांगा, ना कभी मांगूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहिए। कुछ दिनों बाद सिया ने अपने माता पिता से बात की। पहले तो उन्हें डर था कि शहर की दुनिया उनकी मासूम बेटी को बदल न दे, लेकिन जब उन्होंने आरव के प्यार को सच्चा और गहरा देखा तो वे राजी हो गए।
आरव सिया को लेकर शहर चला आया। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाली जिंदगी, हर तरफ भीड़। लेकिन सिया के लिए यह सब नया और रोमांचक था। आरव ने उसके लिए अपने घर को एक खूबसूरत सपनों के महल में बदल दिया। दीवारों पर हल्के रंग, खिड़कियों से आती धूप और हर कोने में सिया की पसंदीदा चीजें। आरव ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अपने गांव से दूर है। शहर में आने के बाद भी आरव ने हर शाम उसे समुद्र किनारे ले जाना शुरू कर दिया। वहां बैठकर वे घंटों बातें करते और सिया को अब महसूस होने लगा था कि उसका डर बेबुनियाद था। एक शाम आरव ने सिया को अपने करीब खींचते हुए कहा, सिया, तुमने कभी कहा नहीं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार को शब्दों में नहीं कहा जाता आरव, वह बस महसूस किया जाता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। सिया ने धीरे से उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और फुसफुसाई, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बारिश की बूंद को समंदर से होता है, हमेशा उसमें समा जाने का इंतजार करती है, लेकिन कभी कुछ मांगती नहीं। आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम मेरे लिए एक ख्वाब जैसी हो सिया, एक ऐसा ख्वाब जिसे मैं हर रोज जीना चाहता हूँ। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार वैसा ही बना रहा, बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के। सिया ने शहर में अपनी जगह बना ली थी और आरव के प्यार ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। एक दिन जब दोनों अपनी बालकनी में बैठे थे, सिया ने आरव की ओर देखा और कहा, अगर मुझे फिर से कभी जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार रहूंगा, चाहे कहीं भी जाना पड़े। सिया ने हल्के से उसके कंधे पर सिर रख दिया। ना कुछ मांगा, ना कभी मांगूंगी, बस इतना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हारी आंखें मुझे देखें, उनमें वही एहसास हो जो आज है। आरव ने प्यार से उसे अपने करीब कर लिया और उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे में सिमट गई, हमेशा के लिए।